जय माँ। एक प्रश्न भी है और एक अनुभव है हम सबका जीवन में, खोने का दुख। और सच पूछा जाए तो दुख सदैव खोने का होता है। जब कोई चीज़ हमारे पास होती है तब दुख नहीं, चिंता होती है कि ये खो ना जाए। अब वो चीज़ भौतिक हो सकती है, जैसे कोई वस्तु है, धन है, घर है, इत्यादि इत्यादि, नौकरी है, या वो सूक्ष्म हो सकती है, एक आंतरिक अवस्था जिसको कहते हैं सुख शांति, वे लोग जो हमसे जुड़े हैं। और ये कहीं ना कहीं मनुष्य का जीवन चिंता और दुख इसमें घिरा रहता है। जब चीज़ें पास होती हैं तो वो खो ना जाए इसकी चिंता सताती है, और नाना प्रकार से हम सब प्रयास करते हैं कि वो हमसे किसी न किसी रूप से जुड़ी रहे। अब माध्यम बन गए हैं, फ़ोन के द्वारा, इसके द्वारा, चिट्ठी के द्वारा तो पहले था, किसी न किसी रूप में कि सब ठीक है, पता है, चिंताएं रहती हैं। और इसी को पाश कहा गया गीता में, नाना प्रकार की चिंताओं के पाश जो बांधे रहते हैं हमें। अगर इनके हम मूल कारण में जाएं कि ये चिंताएं, ये दुख के पाश क्यों होते हैं, तो मूल कारण तो डिज़ायर जो अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। और वह अज्ञान को यदि हम दूर करें, दोनों लेवल पे हम काम कर सकते हैं। एक डिज़ायर्स, कामनाएं जिनसे दुख उत्पन्न होता है। श्री अरविंद का एक पत्र है जिसमें वो कहते हैं कि लोगों को ये लगता है जब पीड़ा होती है कि वाई मी, वो ऐसे कहते नहीं, लेकिन आजकल लोग, मेरे साथ ये क्यों हुआ, मैंने तो कुछ बुरा नहीं किया था। ये एक प्रश्न उठता है कि हमने तो सबका अच्छा किया था। श्री अरविंद से भी इस प्रकार का कुछ प्रश्न पूछा किसी ने, और श्री अरविंद कहते हैं कि ब्लोज डू नॉट कम टू यू बिकॉज देर इज समथिंग बैड इन यू। पहले तो ये आत्मग्लानि, मेरे कुछ बुरे कर्म, गिल्ट, ये सब हटाना चाहिए। अक्सर लोगों के मन में काश हम कुछ कर देते, काश हमने ये कर दिया होता, काश हमने वो कर दिया होता। काल की धारा अपनी गति से चलती है, हर कोई अपनी नियति लेके आता है और नियति अपना मार्ग ढूंढती है। तो पहली चीज जो इम्पॉर्टेंट है, जो हम लोग बाद में सोचते हैं, अरे मेरे साथ ऐसा हुआ, शायद मैंने कुछ गलत किया था। ये गिल्ट बहुत ही भयानक होता है। ये किसी चीज को 10 गुना बढ़ा देता है, असंभव सी सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि मेरे कारण ये हुआ। तो वहां वो कहते हैं कि ब्लोज, दुख, पीड़ा, कष्ट की जो मार है, ये इसलिए नहीं आती क्योंकि हम में कुछ बुरा है या हमने कुछ गलत किया या खराब किया। ये सबको आती है। वो जो जितने भी मिस्टिक्स है ना, नानक दुखिया सब संसार, ये बस हमको देखना। आज कोई दुखी है, दुख से गुजर रहा है, बाकी लोग खुश हैं, फिर कुछ समय बाद साइकिल बदलती है। यही तो है ना काल चक्र, ये काल वो काल, आपके जीवन में फिर से खुशी आ जाती है। किसी को हम खो देते हैं, आप देखिए फिर उसके बाद कई जगहों पे मैंने देखा भी है, जैसे कोई आपका आत्मीय चला गया और फिर आपके घर में एक कोई बच्चा आता है, तो अक्सर ये कि अरे वही है जो यहाँ पर आया। तो कोई एक वो दुख था, अब वो एक अलग अवस्था में बदल गया। किसी और के घर में इस समय रोना चल रहा है क्योंकि किसी ने किसी को खो दिया। तो दुख, पीड़ा, कष्ट सबको आते हैं। ब्लोज कम टू एवरीबडी। क्यों? अब वो कहते हैं बिकॉज men are attached to things which are by their nature transient। वे चीजें जो टेम्पररी हैं, जो शाश्वत नहीं है, लेकिन हम भूल जाते हैं उनसे जुड़ के कि ये चीज परमानेंट नहीं है। आज ये है मेरे पास, कल नहीं रह सकता है, हो सकता है रहे, हो सकता है नहीं रहे। और हम लोग बचपन में इस तरह की कहावतें सुनते थे कि अपना शरीर भी साथ छोड़ देता है, श्वास भी साथ छोड़ देती है, तो और किसी की तो बात ही क्या है। लेकिन फिर भी क्योंकि हम विस्मृत हो जाते हैं और उससे जुड़ जाते हैं ऐसे, तो पीड़ा होती है। और कुछ क्षणों के लिए पीड़ा, अंदर में दुख, और दुख से उत्पन्न होने वाला वैराग्य, वैराग्य फिर भी ठीक है। नैराश्य भयानक है। नैराश्य मतलब अब मेरे जीवन में कोई आशा नहीं बची, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, कभी उस भाव में नहीं जाना चाहिए। लेकिन वैराग्य आता है जिसको शमशान वैराग कहा गया है हमारे शास्त्रों में। कुछ
वैराग्य किस तरह से आता है? किसी चीज़ में मन नहीं लगता, वो चीज़ें जो आपको नॉर्मली इंटरेस्ट करती थी, हाँ वो आपको इंटरेस्ट नहीं करती हैं, खासकर वे चीज़ें जो अपने प्रियजन भी जिसमें इंटरेस्ट लेता था। तो ये एक वैराग्य आता है। अब ये वैराग्य या तो हमको बहुत दुख की ओर ले जा सकता है, धकेल सकता है, या कभी कभी वो वैराग्य हमारे जीवन में एक बिल्कुल आंतरिक क्रांति ला सकता है। श्री अरविंद एक जगह कहते हैं कि पीड़ा जब आती है तो मनुष्य के पास दो विकल्प होते हैं, या दो रिस्पॉन्सेज देता है वो, विकल्प भी कहना जैसे चॉइस हो बहुत बड़ी, या तो वो उसमें टूट जाता है एक्सट्रीम स्ट्रेस में, या वो एक नया द्वार खोल के वही पीड़ा उसके लिए एक स्प्रिंग बोर्ड का काम करती है। दोनों चीजें मैंने भी देखी, आई एम श्योर लोगों ने जीवन में देखी होगी। दुख तब होता है जब कई बार वो मोमेंट चला जाता है और हम वापस अपने जीवन में वैसे ही रम जाते हैं, मानो कुछ हुआ ही नहीं, केवल एक स्मृति के रूप में वो चीज रह जाती है। मुझे लगता है ये असल लॉस है। एक लॉस हुआ जो भौतिक हुआ, लेकिन उससे हम बहुत कुछ हमारे जीवन बदल सकता था। और मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जिन्होंने अपना एक ही पुत्र खो दिया, पुत्र पुत्री मतलब एक ही चाइल्ड की बात कर रहा हूं, ऐसे भी लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने 4 बच्चे चारों एक साथ खो दिए, और बड़े होकर के एक्सीडेंट हुआ एक ही दिन, मतलब अब विचित्र ढंग से वो भी हो नहीं, उसकी बात क्या की जाए। लेकिन उनके जीवन में एक विचित्र बात हुई थी कि उनके एक बच्चे ने उनका टिकट कराया था पांडिचेरी आने का, उन दोनों का, हस्बैंड वाइफ का, खुद का नहीं कराया था। और ठीक जब ये लॉस होता है, ये टिकट 2 दिन बाद का था। अब ये क्या करते, मतलब जो दाह संस्कार हो गया अगले दिन, अब अगले दिन तो उन्होंने उसकी अंतिम इच्छा मान करके वो आए। स्वाभाविक है, बहुत बुरी तरह मतलब कहते हैं बिखर जाना व्यक्ति का। मैं तो नहीं कल्पना कर सकता हूँ कि इससे अधिक कोई जीवन में पीड़ा हो सकती कि आपके 4 बच्चे हों, चारों ग्रोन अप होके एक साथ चले जाएं, और ऐसी होनी, ऐसा दैवी अरेंजमेंट जिसको कहा जाए कि आप समझ ही नहीं सकोगे कि ये कैसे हुआ। और 2 दिन पहले लॉस के उसकी माँ को एक स्वप्न में दर्शन भी होता है कि चारों की डेड बॉडीज फ्लोट कर रही हैं, मतलब एक इंडिकेशन भी आता है। लेकिन इनके जीवन में एक बड़ी अद्भुत बात हुई कि वो यहाँ आए, पहले बहुत रोए, मुझसे भी मिले, सारी चीज़ें हुई, और मैं पूछ रहा था उनसे कि आपको पहले पता था? बोले हाँ, एक बार हम आए थे, हम लेके गए थे बुक्स वगैरह, लेकिन हम फिर डिस्कनेक्टेड से हो गए। कई बार मैंने देखा है कि ये लॉस इवेंट्स हमें कुछ स्मरण कराने, कोई रिकनेक्ट करते हैं हमारी लाइफ के कोई खोए हुए धागे को, जिसको हमको पकड़ के बढ़ना था, लेकिन वो हमसे छूटा रहा, और अचानक उससे वो धागा रिकनेक्ट होता है। ये मैंने कई बार देखा है। तो उनका वो धागा रिकनेक्ट हुआ कि हमको शायद इसमें आगे बढ़ना था एक आध्यात्मिक जीवन की ओर, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। उसके बाद उनकी जो टर्निंग हुई है, देखा जाए तो किसी की श्रद्धा खत्म हो सकती है, इनकी श्रद्धा ऐसी बढ़ी और इन्होंने जीवन में एक सुंदर एक कर्म प्रारंभ किया, महर्षि अरविंद से ही कनेक्टेड। अब पूरी तरह ये नहीं कि वो दंश ऐसा कभी आपके जीवन से पूरी तरह एकदम आयरन आउट नहीं होता है, लेकिन जीवन में एक द्वार खुलता है जो पोषित करता रहता है आपको अंदर से। तो ये तो एक स्टेप है। एक और मैंने देखा है जहाँ पे कभी कभी लोग उस चीज को पूरा करने में लग जाते हैं जो अधूरा रह गया था, कोई एक अधूरा स्वप्न था, तो उस स्वप्न को लेके वो आगे बढ़ जाते हैं कि जो चला गया मेरे जीवन से, उसकी कोई चीज़ थी जो अधूरी थी, मैं इसी को करूं, और उसको करके वो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं एक डीपर सूक्ष्म भूमि पर जुड़ने का एहसास होता है। तीसरी चीज जो सदैव हमको स्मरण रखनी चाहिए कि काल की गति सदैव आगे जाती है, आप उसको वापस नहीं ला सकते। ये एक ट्रूइज्म है, प्रयास करके नहीं ला सकते। इसलिए श्री कृष्ण गीता में यही चीज बताते हैं कि अब ये युद्ध नहीं टाला जा सकता, अभी वी आर ऑन द बैटल फील्ड, अब तेरे पास कोई चॉइस है नहीं, और युद्ध होगा, मृत्यु भी होगी, तू चाहे लड़े या ना लड़े।
तो ये जीवन की एक वास्तविकता है कि हमें काल एक काल को हम ऐसे देखें कि वो समुद्र है और समुद्र में तिनके एक वेव्स के ऊपर कुछ तिनके आपस में फ्लोट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एक साथ हैं। अचानक एक जायंट वेव आती है और सब बिखर जाता है, अलग अलग हो जाते हैं। अब कोई दो तिनके कहीं चले गए, ये कहीं और चले गए, उनकी अपनी राहें। तो कहीं ना कहीं जीवन में एक छोटी पिक्चर के साथ साथ हमको लार्जर पिक्चर बैकग्राउंड में रखनी चाहिए। छोटी पिक्चर क्या है? वो घटना जो हुई, जैसे आप कोई सीन देख रहे हैं सिनेमा में, वो सीन देख रहे हैं तो वहाँ जो चला, उफ ऐसा क्यों हो रहा है, अरे कितना मारा है, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन लार्जर पिक्चर क्या होती है? इन सब के द्वार से गुजरते हुए मनुष्य, प्रत्येक व्यक्ति कहाँ जा रहा है, ये सदैव स्मरण रखना चाहिए। इसीलिए गीता इतनी लिबरेटिंग है। अंत में गीता में जो ग्रैंड विजन होता है, जिसके बाद अर्जुन कहते हैं नष्टो मोहा, अब मेरा मोह नष्ट हो गया। वो क्यों कहते हैं? वो देखते हैं सब कुछ, चाहे वह हो या दूसरी तरफ के लोग हों, सब लोग अंत में कृष्ण के पास जा रहे हैं और कृष्ण से ही जन्म ले रहे हैं और कृष्ण के अंदर ही आ रहे हैं। तो ये यात्रा, जब हमें ये पता चलता है कि वास्तव में हमारी इसकी यात्रा नहीं है, ये भगवान की, डिवाइन की यात्रा है हर व्यक्ति के अंदर। हम भूल से इसको अपनी समझ रहे थे, तो हम कोर्स करेक्ट करते हैं ताकि हम पैरालाइज ना हो आगे की यात्रा में। और अगर हम इतना ना भी समझें तो काल की गति के प्रभाव में हमको अपने जीवन के थ्रेड को पकड़कर आगे बढ़ना चाहिए। एयरफोर्स में हम लोग ये एक सिस्टम होता था, कभी कोई पायलट का एक्सीडेंट हो गया, क्रैश हो गया, बड़ी पेनफुल डेथ होती थी, इन्वॉल्व रहा हूँ मैं भी देखने में। हड्डियाँ चुन के लाते थे आप, मतलब इससे बैड डेथ यू कैन नॉट इमेजिन कि आप जाके हड्डियाँ खोज रहे हो, क्योंकि वो तो ख़त्म हो गया ना वो, और उसको आप भर करके बंद करके इंडिया के उसमें फ्लैग में लपेट के अब आप दिखा भी नहीं सकते हो, और आपको जाके ये न्यूज़ ब्रेक भी करनी है, और एज ए डॉक्टर यू आर इन्वॉल्व इन ऑल दिस एंड आप यू कांट इवन शो, देयर इज नथिंग टू शो देयर। तो जब जो वहाँ पे सिस्टम क्या होता था कि ये तो एक पार्ट चल रहा है, पर सारे पायलट्स नेक्स्ट डे इवन दैट नाइट विल बी बिजी फ्लाइंग, ताकि काम जो एक ऐसी चीज है जो हमको अंदर से चेतना जो खुद में उलझ जाती है। डिप्रेशन में क्या होता है? हमारी कॉन्शियसनेस केवल अपने ऊपर आत्म केंद्रित हो जाती, स्व केंद्रित हो जाती है। मैं और मेरा नुकसान और मेरा वो, मेरा सगा, मेरा स्वजन, मेरा से जुड़ जाती है। तो और कुछ नहीं, भगवान तो हाईएस्ट हैं, पर और कुछ नहीं तो बहुत अधिक अपने को व्यस्त कर लेना। आप देखेंगे कि कुछ समय बाद काल की धारा अंदर से एक हीलिंग चलती है अंदर में। ये सच है कि टाइम हील्स, और सावित्री में तो इसकी मैकेनिज्म बताई गई है कि मैडोना ऑफ सफरिंग, मदर ऑफ ग्रीफ डिवाइन, वो कैसे अंदर में हमारी चीज़ों को हील करती है हर डे के साथ। पर वो व्यस्त होना ये बहुत आवश्यक है। कभी कभी कुछ लोग जीवन में एकदम एक नया टर्न ले लेते हैं, वो बहुत ही सुंदर है। वो जीवन की इस भाग को जान लेते हैं कि ये मृत्यु, लॉस, ये है, जीवन से जुड़ा हुआ है, जीवन अपूर्ण है, लिमिटेड है, जिसको हम जान के भी नहीं जानते हैं। कि आश्चर्य वाली बात है कि हम जानते हैं कि हर कोई आज नहीं तो कल जाएगा, लेकिन हम खासकर जब एक अघटन घटना जैसी होती है तो स्वाभाविक है जान के भी हम भूले रहते हैं। तो वो जब स्मरण कराती है हमको, वायुरनिल अमृतम अछेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर कृतो स्मर कृतम स्मर, जो हम एक शाश्वत सत्य है आज का, लेकिन हम उसको जानते, तो वो हमको कन्फ्रंट कराती है। तो किसी किसी के लिए ये घटना, ये शमशान वैराग्य एक बहुत बड़ी छलांग लेने का एक माध्यम बन जाता है। कहानी है कि कोई कबीर का घर ढूंढते हुए पहुंचे, तो उनकी बेटी से पूछा कहाँ है कबीर? उन्होंने कहा यहाँ तो नहीं है, अभी तो नहीं है। पिताजी तो कहाँ गए हैं? वो शमशान गए हैं, किसी का दाह संस्कार। बोले ठीक है मैं जाता हूँ। बोले पहचानूंगा कैसे मैं? तो उन्होंने कहा आप देखें कबीर, मेरे पिता बहुत मिस्टिक हैं, वो तो भगवान में रमे रहते हैं, तो उनके तरफ आपको एक सूर्य जैसा एक आभा मंडल दिखाई देगा। ठीक है, चले गए। अब वहाँ देखा सबके ऊपर आभा मंडल है। अब ये परेशान, ये कौन है कबीर इनमें से?
अब प्रतीक्षा करते हैं, जैसे जैसे लोग लौट के आ रहे हैं, सबका सूरज गिर जाता है पर कबीर का बना रहता है। तो ये एक रियलिटी है जो कभी कभी यही अंतर होता है। सबके जीवन में दुख आता है, ये मान के चलना चाहिए। बड़ा छोटा तो ये देखो आकलन है, और अगर हम कई जीवन प्रवाह देखें तो ना जाने कितने कितने दुख के द्वार से हम सब गुजर चुके हैं, लेकिन हम नहीं सीखते, ये दुख का कारण है। ये ज़्यादा दुखद बात है। माता जी की एक प्रार्थना है, वो कहती हैं, What a strange thing is this ignorance। कहती है आश्चर्य होता है मुझे कि मनुष्य और फिर पहले वो बताती हैं, टू लिव फॉर दी, टू ब्रीथ दी, टू लिव फॉर दी इज टू ब्रीथ इटर्निटी, टू लिव इन इन्फिनिटी, कि आप भगवान का चिंतन करो तो मनुष्य, और सच है कि एक तरह से एक ऐसी विशालता में प्रवेश करता है जैसे अनंतता में प्रवेश कर जाता है। क्यों? क्योंकि आप कांटेक्ट में आ रहे हो उनके जो अनंत हैं। आप किसी को भक्ति करते हैं, अगर शिव की करते हैं, कृष्ण जी की, तो उनका कोई बर्थ डेट और डेथ डेट तो है नहीं, तो आप उनकी अनंतता में प्रवेश करते हैं कांटेक्ट के द्वारा, और वह बड़ा लिबरेटिंग होता है। राम जी हैं, मदर श्री अरविंदो, आप किसी को पकड़ लीजिए तो आप प्रवेश करते हो उसमें। माँ कहती है लेकिन बड़ा विचित्र है ये अज्ञान कि मनुष्य वापस उन चीजों से बंध जाते हैं जो उसके दुख का कारण है, और स्वयं को दे सब्जेक्ट देमसेल्व्स टू द पेनफुल स्कूल ऑफ इग्नोरेंस फैशन्ड ऑलमोस्ट एंटायरली विद सफरिंग एंड पेन। वापस उसी अज्ञान में चले जाते हैं। और मैंने देखे ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे, मुझे बहुत पीड़ा होती है वो कि इसके बाद भी आप देखिए यही अंतर होता है एक बुद्ध में और साधारण, दोनों जीवन में रत हैं। बुद्ध जब देखते हैं कि पीड़ा होती है, ओल्ड एज भी है, वार्धक्य भी है, मृत्यु भी है, उनका जीवन बदल जाता है। उनको स्वयं नहीं उसको भुगतना पड़ता है, वो देख करके ही। और यही चीज हम लोग सीखते हैं, जब मृत्यु होती है तो हम क्या स्मरण करते हैं? राम नाम सत्य है, सत्य तो वही है। तो अगर हम देखें उसको तो ये एक बहुत बड़ा इवोल्यूशनरी लीप का क्षण बन सकता है, हालांकि पेनफुल मार्ग से, पर बन जाए तो कम से कम ये कि हम भावी कष्ट को रोक सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति को कोई रोग हो जाए तो उससे मुक्ति चाहता है, वो तो पहला स्टेप है, लेकिन दोबारा ना हो ये भी चाहता है। तो ऐसे क्षण हमारे जीवन में हम कह सकते हैं कि आत्मस्मृति के क्षण होते हैं, कि हम फिर से हम कौन हैं, क्या हैं, ढूंढें, और कुछ नहीं तो प्रश्न करें कि ये जीवन में ऐसा क्यों है, क्यों ऐसे छिन जाते हैं। पर हम स्टैंडर्ड आंसर नहीं दे दें, अरे कोई पाप किए थे तुमने, ये कर्म, ये इसमें हम नहीं उलझें। खोजें, पढ़ें, जानने की चेष्टा करें, तो वही एक द्वार बन जाता है। जब बाहर के द्वार बंद से लगते हैं, अंदर का द्वार खोलने के लिए। और ब्यूटी ये है, आश्चर्य होगा ये बात सुन के, जब हम अंदर का द्वार खोलते हैं तो ना केवल वो लॉस जो हमने खोया है उसका दुख चला जाता है, किंतु वो जिसको हमने खोया है हम एक अलग गहराई में पाते हैं। अक्सर ये चीज मैं इसका एक लिविंग लाइफ का उदाहरण दे सकता हूँ, इवेंट डिपार्चर का। लॉस इवेंट्स होते हैं, किसी का कोई डेथ हो गई, अनटाइमली डेथ हो गई, या कई कारणों से संबंध विच्छेद हो गया, दुख तो होते ही है। तो मैं पूछता हूँ कि आपका उस व्यक्ति से जो लॉस हुआ उसका वैल्यू आपके जीवन में क्या थी? तो भाई ज़्यादातर तो ये होता है प्रेम का संबंध होता है, प्रेम से जो पोषण मिलता था आपस में, और कभी कभी एक बाहरी चीज भी जुड़ी होती है, हेल्प जो मिल जाती है, फाइनेंस, वो एक, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, पर परस्पर संबंध होता है जिससे हमारी ऊर्जाएं पोषित होती हैं, जिसको हम कहते हैं प्राणिक संबंध। वो ऊर्जाओं का स्रोत खत्म हो गया। जैसे आप रोज एक कुएं से पानी खींचते थे और कुएं में पानी देते भी थे, दोनों चीजें करते थे। अब वो अचानक वो सूख गया, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? प्यास लगी है, कहीं ना कहीं आप ढूंढेंगे। जब आप गहराई में जाते हैं तो देखते हैं कुआं एक ही है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और ये यहाँ तक कि और प्रेम के साथ तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है
कि एक टाइम आता है जब प्रेम बिल्कुल अमूर्त रूप से आपके अंदर उस व्यक्ति से, उसकी जो मूल तत्व है उससे सदैव प्यार कर सकता है, क्योंकि वो कभी आपसे विलग नहीं होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये ऑब्वियसली अनुभव की चीज है। हम बाहर का एक, इंद्रियां क्या होती हैं, इंद्रियां भूलती हैं, भटकती हैं, बहुत दुख होता है उनको। इंद्रियों का दुख तो आप फोटो लग सकते हैं, लोग फोटो वर्क्स बोथ वेज। कुछ देर के लिए इंद्रियों को अच्छा लगता है, फिर उससे दुख भी उत्पन्न होता है। मैं तो एडवाइस करता हूँ कि इंद्रियों से जितने दूर कर दो उतना अच्छा है। चित्र वगैरह ना रखो, बक्से वगैरह में कपड़े बंद करके रख दो, क्योंकि उससे आपको लगेगा कि पास है, लेकिन ये एक परपेचुअल पीड़ा का कारण भी बनेगा किसी ना किसी लेवल पर। एक बहुत अच्छी चीज नहीं है। बल्कि इंद्रियों से जुड़ा जो कुछ है जो आपको स्मृति दिलाता है उसको बदल दो, घर का अरेंजमेंट चेंज कर दो। एक बार तो मैंने एक सजेशन दिया था, इस तरह की बहुत सारी चीजें देखी हैं, कि वो कमरा जो बच्चे का कमरा उसको एक मेडिटेशन रूम में बदल दो, आवाहन करो वहाँ सुंदर चीज़ों का। तो जब आप आवाहन करेंगे सुंदर चीज़ों का, तो आप देखें कि एक मूलभूत स्तर पे आप जुड़ गए हैं, जहाँ पे कोई भी, और प्रेम का एक सबसे अद्भुत चीज होती है टू सेट द पर्सन फ्री। प्रेम का सबसे बड़ा गिफ्ट जो इतना कठिन होता है, अक्सर लोग कहते हैं मैं बहुत प्रेम करता हूं। बहुत प्रेम करने का अंतिम जो प्रमाण ये होता है कि आप दूसरे को पूरी स्वतंत्रता दे सकते हो। प्रेम आप इसलिए नहीं करते हो कि मुझे क्या मिलता है, प्रेम आप इसलिए करते हो फॉर द सेक ऑफ द पर्सन। और जब ये भाव आ जाता है कि मैं प्रेम अपने, मुझे क्या मिल रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वह जो जा रहा है उसके लिए, तो आप देखेंगे वो तो अपनी आगे की यात्रा में जा रहा है। भारतवर्ष में तो मृत्यु का दुख का कोई कारण नहीं है, कम से कम सनातन धर्म उस पर बेस्ड जो सभ्यताएं हैं, क्योंकि हमारे लिए तो चीज़ों का अंत होता नहीं है। और ये पहली चीज़ है जो श्री कृष्ण समझाते हैं, वो अनंत यात्रा में है और यात्रा हमेशा फॉरवर्ड जा रही है। तो वास्तव में अगर उस व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसे कोई बच्चा अगर अब्रॉड चला जाए, और मान लीजिए इलीगल इमिग्रेंट, ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो कभी नहीं आ सके, उनकी माँ, यहाँ तक कि माँ की मृत्यु हुई, दाह संस्कार यहाँ पर हुआ, और बच्चा नहीं वापस आ सकता। क्यों? क्योंकि आएगा तो वापस नहीं जा सकता, और वो धन कमा के भेजता था, ये करता था, उसका एक जो भी था। पर ये उसके लिए एक पूरी बाहर जाके योग स्थिति बन गई, बड़ी सुंदर सी। तो एक तरीका ये भी होता है कि हम ये सोचें कि जिसको हम प्रेम करते हैं उसके लिए क्या अच्छा है, उसके लिए तो आगे जाना ही अच्छा है। इसलिए कहते हैं किसी को, हमारे यहाँ बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बड़ी सुंदर है। 2 चीज़ें जो बचपन में हमें बताया जाता है, एक, जो जा रहा है उसको टोकते नहीं है। बाहर चला गया चौखट, अच्छा सुनो, ये नहीं कहते हैं। और पीछे से कोई बुलाए तो मुड़ के नहीं देखते हैं। ये हमारे यहाँ डिफरेंशिएट किया है, भूत बुलाता है पीछे से, आप मुड़ के मत देखो। इट वॉज सेड लाइक ए जोक, बट द पॉइंट इज, ये बड़ी सुंदर चीज है। भूत काल तुम्हें जब पुकारेगा मत मुड़ो पीछे, और जो भविष्य की ओर जा रहा है उसको वापस मत लाओ, जाने दो उसको आगे। ये उसकी यात्रा है, क्योंकि अंत में ये सत्य है कि हम सब की अपनी अनूठी यात्रा है। ये नहीं कि हम अलग अलग यात्रा है, हम जुड़ते हैं, लेकिन परमानेंट संबंध केवल और केवल ईश्वर के माध्यम से होता है। एक लेसन होता है जीवन का, जो यज्ञवल्क्य कहते हैं, जब मैत्रेयी पूछती हैं कि आप तो इतनी सहजता से हमें छोड़ के चले जा रहे हैं। जब उनका जाने का समय होता है, अपनी धन संपत्ति को दोनों पत्नियों में बराबर बराबर बांट देते हैं। कात्यायनी कहती ठीक है मेरे लिए, पर मैत्रेयी कहती ये आप इतनी सरलता से, सहजता से कैसे कर पा रहे हो, मुझे वो ज्ञान चाहिए। तो कहते बहुत सरल है, कोई भी व्यक्ति पत्नी को पत्नी के लिए नहीं प्रेम करता है, स्व के लिए प्रेम करता है। कोई बच्चे को बच्चे के लिए नहीं प्रेम करता है, स्व के लिए प्रेम करता है। तो अब वहां श्री अरविंद कहते हैं, जब छोटा स्व, अहम का भाव, तो हम उसके लिए, हमारा अहम, हमारा प्राणिक ऊर्जा पोषित होती है परस्परता से। और अगर उच्च स्व है, सेल्फ विद कैपिटल एस, आत्म तत्व के लिए या ईश्वर के लिए, तो फिर हम लोग ट्रस्टीज हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ते हैं, और हमको सच्चा होना चाहिए, उसमें अच्छा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए।
लेकिन परमानेंट नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी यात्रा है, सबका अपना जीवन है। कई ऐसी कहावतें बड़ी सुंदर हैं, इतने दिनों का साथ था, अब जाने के बाद अब हमारे ऊपर है कि हम उसको सोच के दुखी हों या उस साथ के सुंदर क्षणों को संजोएं। बहुत सी बातें होती हैं, वो सुंदर जो क्षण हैं, कभी कभी एक फाइनल एक्ट जो होता है, अब जैसे श्राद्ध वगैरह, इसका एक चीज होती है फाइनल एक्ट। कई बार लोग कहते हैं ना कि हमने अपने हृदय से फाइनल क्लोजर नहीं किया एक संबंध को, और ये बहुत मीनिंगफुल चीज है। और वो फाइनल एक्ट क्या होता है कि आप जो सबसे सुंदर चीजें हैं, स्मृतियां हैं, कुछ हैं, एक सुंदर कहानी के रूप में या तो कहीं लिख के या करके, लिखना एक सिंपल चीज होती है, या स्मृति चिन्हों को बटोर के, फिर उसको सुंदर चीजें, फिर उसको आप कहीं अर्पण कर देते हैं या समुद्र में जाके बहा देते हैं। मुझे तो ये ज़्यादा अच्छा तर्पण लगता है, क्योंकि ये तर्पण तो एक ऑकल्ट लेवल पे होता है। चलो उसका जो भी, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, वो एक अलग प्रोसेस है, श्राद्ध की प्रोसेस जो प्राण से मेंटल वर्ल्ड में जाने के लिए होती है। माँ ने ये भी कहा है कि जितना तुम उसको दुख पीड़ा कष्ट से याद करोगे उतना वो खिंचाएगा, मतलब वो आगे नहीं जा पाएगा। तो ये तो स्वयं ही लगता है कि भाई ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि जितना मैं दुख कर रहा हूँ वास्तव में मैं उसके लिए कष्ट पैदा कर रहा हूँ, पीड़ा दे रहा हूँ। तो मुझे उसको जाने देना चाहिए, रिलीज़ करना चाहिए। बाहर से तो रिलीज़ हो गया, आप हृदय के उससे भी रिलीज़ करें, लेकिन हृदय से रिलीज़ करना कठिन होता है। और इसलिए एक प्रकार का फाइनल क्लोजर एक डायरी में या किसी चीज़ में भगवान को पत्र के रूप में, हे प्रभु ये था मेरा संबंध, ये था वो मेरे लिए, भगवान को एड्रेस करके, वो ईजी होता है, लोग ऐसे भी करते हैं। और ये सब करने के बाद जहाँ पे भगवान का स्थान हो वहाँ रख दीजिए कुछ दिन। अब आपने उनके चरणों में शेष निशेष ये संबंध का जो कुछ था वो आपने अर्पण कर दिया। उसके बाद रोल दैट डायरी, प्रेइंग टू गॉड, आप समुद्र में बहा दीजिए। ये एक अलग प्रकार का तर्पण है, ये आपके हृदय से रिलीज करना। जो श्राद्ध है वो अकल्ट है, इसीलिए उसमें हम देखते हैं कि 1 साल के बाद करते हैं। बार बार करने की तो कोई लॉजिक नहीं है, पर इट्स लाइक आप रिलीज कर रहे हो कंप्लीटली। सेरेमनीज का अपना ये जो महत्व है। और अंत में खूब अपने को व्यस्त रखना चाहिए। ये सच है कि एम्प्टी माइंड इज ए डेविल्स वर्कशॉप। मनुष्यों के लिए सबसे कठिन चीज होती है खाली बैठना, और खाली बैठने से हैबिचुअल ग्रुप से चीजें आती हैं। तो कैसे अपने को ऑक्यूपाई करें? सब समय तो हम कार्य नहीं कर सकते ना कि कहाँ करें क्या करें। कुछ ऐसी पुस्तकों का के साथ जुड़ जाइए जो आप, क्योंकि ध्यान करना भी सरल नहीं होता है, खासकर जब आप दुखी। तो ये बता देना ध्यान करो भगवान से जुड़ जाओगे, ये कठिन होता है। हाँ, जो लोग मिस्टिक टेम्परामेंट है उसके लिए तो बहुत सरल है, वो तो डाल देते हैं भगवान के चरणों में और सब हर लेते हैं भगवान, वो एक अलग अवस्था है। परंतु कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी पुस्तकों के साथ सत्संग, इसी को कहा गया, उनका संग, जिससे कि आपके अंदर सुंदर भाव आए, मृत्यु के प्रति ये भाव कि मृत्यु सत्य है ये चली जाए और अमृतत्व सत्य है ये भाव जागे। और जहाँ तक मृत्यु का प्रश्न है, मैं नहीं समझता हूँ कि गीता से सुंदर कोई किताब है अपने आप में। और जहाँ तक दुख का संबंध है, अब उसी का जो व्यापक पाठ है, मैं नहीं समझता हूँ कि सावित्री से अधिक बेहतर कोई किताब है। तो श्रीमद् भगवद गीता या एसेज ऑन द गीता और सावित्री और प्रेयर्स एंड मेडिटेशंस, इसमें रम जाइए। माता जी की राइटिंग, विवेकानंद जी की, जहाँ से आपको ये ऊर्जा मिलेगी कि अरे नहीं, ये सब कुछ नहीं है। हम लोग अपने सीमाओं को संसार बना देते हैं, लेकिन संसार हमारी सीमा नहीं होती है। इसलिए अंत में अगर ध्यान करना हो लॉस में, कठिन घड़ी में, तो ध्यान ये करना चाहिए, माता जी बताती, कंटेम्पलेट द बाउंडलेसनेस ऑफ स्पेस। विशाल विशाल, ये चुटकियों में निकालता है कि तारे नक्षत्र और कुछ नहीं, तो आप देखते देखते उसमें खो जाइए। एंड कंटेम्पलेट द एंडलेसनेस ऑफ टाइम। ये कैसे कहते हैं श्री कृष्ण? ऐसा कोई भी समय नहीं था जब तू नहीं था, मैं नहीं था, या ये सब नहीं थे। वही ये मेडिटेशन है
कंटेम्पलेट द एंडलेसनेस ऑफ टाइम. काल की गति में कितने जन्म से हम लोग गुजरे हैं, कितने हमारे माता पिता कौन नहीं हुए. उस दिन बात हो रही थी जो भागवत की, कहते हैं कि कौन आप माता पिता दुखी हैं और वो बुलाते हैं नारद जी का सहारा लेके, और वो सोल कहती है आप मेरे तो कितने माता पिता हो चुके हैं. तो ये जो जब हम एंडलेसनेस ऑफ टाइम देखते हैं कि काल की गति के प्रभाव में कितने लोग जुड़ते हैं, बिछुड़ते हैं, मिलते हैं, तो अपने आप वो वाइडनिंग जो होती है उसमें वो मोमेंट, जैसे कहते हैं ना आप फोकस कर रहे हो, अरे ये दाग क्यों लग गया, दाग क्यों लग गया, और अगर आप उसकी विशालता में जाओगे तो दाग कुछ भी नहीं, एक डॉट भी नहीं दिखाई देगा. तो स्वयं को विशालता में प्रवेश, एंड फाइनली सरेंडर एवरीथिंग टू गॉड. अल्टीमेट इलाज तो उन्हीं के पास है. सारी पीड़ा जहाँ से ओरिजिन है वहीं उसका अल्टीमेट समुचित समाधान भी है. इसलिए सावित्री की ये पंक्ति है, ले ऑल ऑन हर, शी इज द कॉज ऑफ ऑल. सारी सृष्टि में जो कुछ होता है हम उसके कुछ ज़्यादा जिम्मेदारी का बोझ लेके, ठीक है हमारा एक रोल है, ओके छोटा मोटा एक, लेकिन उसके पीछे एक विधान है, विधान के पीछे विधाता है, और विधाता के पीछे साक्षात जगत जननी जगदम्बे है. उनके चरणों में सब डाल दीजिए. वही जानती हैं चीज़ों का मूल कारण, क्योंकि वही कारण पुरुष वहीं से है, और वही चीज़ों को बिल्कुल समुचित रूप से समाधान करती है. जय मां.